सभी छात्रों के लिए खुशखबरी। एजुकेशन बाबा ऐप पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां क्लास 12 साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 15,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1,500 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क्स, डाउट के समाधान, डिजिटल ई बुक और पीडीएफ नोट्स, पिछले साल के पेपर सॉल्व्ड, क्विज़ेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ। एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाकर अपना बेहतर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, यानी इतिहास का सिलेबस क्या है, जो कि आपको पूरे साल पढ़ना रहता है क्लास 12 में। हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे, सारे चैप्टर्स को पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, कैसे आपको इसका तैयारी करना होगा, कितना टाइम आपको देना चाहिए हिस्ट्री पे, ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। साथ में लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे और कहां से करनी चाहिए। सारा चीज प्रॉपर आपको हिस्ट्री में जो भी चीज है सारा यहां पे डिटेल हम आपको दे देंगे इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग अच्छे से देखिए और समझते हुए चलिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री, तो एक इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट आ जाता है क्लास 12 आर्ट्स में। ये हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आती है। अगर आपको आगे भी तैयारी वगैरह कुछ करनी है कंपटीशन वगैरह की, तो इसके लिए हिस्ट्री तो मस्ट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। इसको ऐसा मत लेके चलिएगा कि सिर्फ मार्क्स लाना है, इसको नॉलेज की तरह लीजिए कि आपको अच्छा सीखना है, इससे कुछ अच्छा सीखना है और काफ़ी ये हेल्प करेगी आपको आगे। जब आप आगे पढ़ोगे, आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करोगे, उस समय आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कौन से बुक्स आपको परचेज करना चाहिए। तो देखिए आप एनसीईआरटी जाके सिंपल परचेज कर सकते हैं। कोई भी बुक स्टोर पर आप जाएंगे, एनसीईआरटी के बुक देने बोलेंगे तो वो आपको प्रॉपर बुक दे देंगे, या फिर आप डायरेक्ट एसवीपीडी का बुक ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हिस्ट्री इतिहास में कितने चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो भाग 1 है उसमें 4 चैप्टर्स हैं, यानी बुक 1 जो है इसमें 4 चैप्टर्स है। पहला जो है ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो उनमें से एक पहला नंबर चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रहती है। तो आप लोग प्रॉपर इसको सही तरीके से देखिएगा। सेकेंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। उसके बाद है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसके बाद है विचारक, विश्वास और इमारतें। आप एक काम और कर सकते हैं कि ये सारे चैप्टर्स को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और टाइम टू टाइम जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसको टिक मार्क्स कर दीजिएगा, ताकि आपको ये रहे कि हाँ इतना चैप्टर्स मेरा क्लियर हो गया, उतना में आप टिक मार्क्स करते चलना। अब यहाँ पे देखिए 5वां, यहाँ से 5 नंबर चैप्टर से लेके 9 नंबर चैप्टर तक सेकेंड बुक आती है। इसमें पहला जो 5वां जो चैप्टर है ये है यात्रियों के नजरिए, भक्ति, सूफी परंपराएं। उसके बाद है एक साम्राज्य की राजधानी यानी विजयनगर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद है किसान, जमींदार और राज्य। उसके बाद है राजा और विभिन्न वृत्तांत यानी मुगल दरबार के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। फिर यहाँ पे थर्ड बुक जो आती है, पार्ट 3 जो है, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स है वो देखिए। 10 से लेके 15 नंबर चैप्टर तक आपको इसमें पढ़ना रहता है। पहला जो यहाँ पे है 10 नंबर चैप्टर, इसमें है उपनिवेशवाद और देहात। उसके बाद है विद्रोही का राज यानी 1857 का आंदोलन। ये चैप्टर सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आती है, तो इसको आप अच्छे से देखना, प्रॉपर देखना, क्योंकि इससे एक बात तो फिक्स है कि आपको इससे एग्जाम में एटलीस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ सिंगल एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। 1857 के आंदोलन यानी क्रांति से, ये चैप्टर से क्वेश्चन मस्ट ही है कि आपके एग्जाम में रहेगा। उसके बाद है औपनिवेशिक शहर, फिर आती है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, फिर चैप्टर है विभाजन और विभाजन को समझना। उसके बाद है संविधान का निर्माण। तो ये यहाँ पे कुल जो है 15 चैप्टर्स है जो कि आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना रहता है। आइए हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ये स्पेशली हम बिहार बोर्ड के लिए ये आप पैटर्न बता रहे हैं। अभी तक जो बात किए थे वो सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल था, एनसीईआरटी से था, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करें तो ये बिहार बोर्ड के लिए है। अगर आप ऑनलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं कोई भी बोर्ड से हैं, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कर
सकते हैं, उसमें सारे बोर्ड्स का है। यहाँ पे प्रॉपर चलिए बिहार बोर्ड के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा पूछा जाता है बीएसईबी बोर्ड में। सबसे पहले देखिए आपके बोर्ड में जो है सबसे पहले तो दो टाइप का प्रश्न रहता है, एक रहता है ऑब्जेक्टिव यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न, सेकंड रहता है सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रश्न जिसमें आपको लिखना रहता है। और वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको ओएमआर शीट मिलता है, उसमें आपको रंगना रहता है, 4 ऑप्शन में से एक को सही तरीके से रंगना रहता है। यहाँ पे देखिए कुल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री यानी इतिहास में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे, यानी कोई 60 में से कोई आप 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मान लो 50 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे 50 मार्क्स जो बाकी रहा, टोटल तो 100 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 50 मार्क्स सब्जेक्टिव भी है, तो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी बात करते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 27 नंबर प्रश्न तक आपको रहेगा कितना, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से कोई 15 प्रश्न का आप उत्तर दे सकेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स आपको लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है प्रश्न संख्या 28 से लेके 35 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 7 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। कितने? 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है। यहाँ पे 8 में से 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे 20 मार्क्स इससे हो गई, तो यानी 30 + 20 50 और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो हम बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे और कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एम बैच जो लॉन्च हुई है हमारे तरफ से, ये जो है कंप्लीट क्लास 12 के लिए न्यू बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या इस बैच में स्पेशल है, वो सब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसके बाद चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट यहाँ पे रहेगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स रहेगा। जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आंसर डील करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे, स्पेशल एग्जाम टिप्स। आपको कोई डाउट रहेगा आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट सेक्शन बना रहेगा। तो ये आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। देखिए इसको ज्वाइन करने के लिए अगर बात करें इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना होगा, उससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वहीं से परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वहां से नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे किसी से आप पेमेंट इस डिटेल पे करवा सकते हैं। यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई या फिर इससे आप पेमेंट करवा सकते हैं। और पेमेंट करवाने के बाद आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है और कॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जिस भी नंबर पे आपको कोर्सेस अलाउ करवाना है उस पर हम आपको अलाउ कर देंगे। या फिर आप बैंक जाके भी इस डिटेल पे पेमेंट कर सकते हैं, पैसा अपना लगा सकते हैं और उसके बाद आपको बस उसका रिसीविंग का फोटो खींच के सेंड करना है और उसके बाद आपको एक कॉल कर लेना है, आपको बैच में जोड़ लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, फिर आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। और देखिए अभी से ही, अभी जो स्टार्टिंग है अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छा कर पाओ, अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाओ। अभी देखो आर्ट्स का जो रिजल्ट आने वाला है, अभी इस बार बहुत अच्छे तरीके से 21 में तैयारी हुई है, अब आगे जो है 22 में 23 में ऐसे ही तैयारी चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए यहाँ पे हम लोग पूरा आपको पैटर्न बता दिए हैं, आप जाके एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे चैप्टर्स जो लिखाए हैं आप बारी बारी से एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।